क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से अध्याय 6 से है। इन दिनों हम विशेष रूप से प्रभु के इन वचनों पर मनन करते आ रहे हैं। आज उनका अंतिम भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं, वचन 60 से 69 तक। उनके बहुत शिष्यों ने सुना और कहा, ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। ये जानकर कि मेरे शिष्य इस पर बुनबुना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहित करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। ईसा तो प्रारंभ से ही जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से ये वरदान ना मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सीमोन पतरस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाए? आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स का अंतिम भाग हमने सुना। बड़ी ट्रैजिक कहानी हमें लगता है, क्योंकि जो अध्याय है उसके शुरुआत में प्रभु को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग प्रभु पर घिरे पड़ते थे और उनको सुनने के लिए घंटों उनके सामने बैठे रहते थे। और हमने ये भी सुना कि प्रभु ने किस प्रकार रोटियां तोड़कर अपने शिष्यों को देकर बंटवाया और उसके कारण हजारों की संख्या भरपेट भोजन कर कर तृप्त हो गए थे। लोगों ने इस बड़े चमत्कार को अपनी आंखों के सामने घटित हुए देखा। हजारों की तादाद में लोगों ने उसका अनुभव भी किया, हितैषी भी थे और लाभार्थी भी थे। इसके बाद जो बात हमारे सामने आज के सुसमाचार में सुना, ये बेहद दुखदाई है। हजारों की संख्या में जो प्रभु को सुनने आए थे, अभी वहां पर बहुत कम, इतना कम कि उंगलियों में गिनाए जा सके उतने ही लोग शेष रह गए थे। सभी लोग जो प्रभु को सुनने आए, जब प्रभु का प्रबोधन सुना, रोटियों के बारे में, पवित्र लहू के बारे में, एक एक करके खिसक गए। और इतना भी हो गया कि प्रभु के अनेक शिष्य भी उन्हें छोड़कर चले गए। तभी प्रभु अपने सबसे प्रियतम 12 शिष्यों से कहते हैं, पूछते हैं, क्या तुम्हें भी ये शिक्षा विचलित करते हैं? अगर विचलित करते हैं तो तुम भी उनके समान मेरे पीछे से हट सकते हैं, मुझे छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन मैं मेरी शिक्षा में जरा भी संशोधन करने की मूड में नहीं हूं, प्रभु का कहना है। तभी पेतरुस कहते हैं, प्रभु, हम किसके पास जाएं? तेरे पास में अनंत जीवन है, हम किसके पास जाएं? हमने तुम्हें अनुभव किया है। जब हमने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, इस वक्त हम किसके पास जाएं? जाने वालों को जाने दीजिए, लेकिन हम तुम्हारे साथी बने रहेंगे। हालांकि प्रतिकूल परिप्रेक्ष्य में वे भी जरूर फिसल गए थे, लेकिन उन्हीं फिसले हुए शिष्यों पर प्रभु ने अपनी कलीसिया बनाया था। प्यारे भाई और बहनों,
दो चीजों को मैं आप सबों के संग साझा करना चाहूंगा, एक प्रभु की ओर से, एक शिष्यों की ओर से। प्रभु की ओर से जरूर यह कहना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों कि प्रभु ने जब देखा कि सैकड़ों लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, उनके शिष्य भी शायद विचलित हो रहे हैं, तब भी प्रभु अपने वचन पर कायम बने रहते हैं। भले सब कोई मुझे छोड़ जाए, फिर भी मैं मेरी बातों पर कायम है। प्यारे भाई और बहनों, कमजोर दिल वाले ये नहीं कर सकते हैं। जो दिल से मजबूत है, जिन्हें आत्मा की शक्ति मिली है, जिन्हें आत्मा ने अभिषेक किया है, वही ऐसा एक व्यक्ति हो सकता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में, जब सब कोई तुम्हें छोड़ जाए, तब भी चट्टान के समान खड़े हो जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार का एक विश्वास के लिए प्रभु हमें आमंत्रण देता है। हम कुछ दिनों में पवित्र आत्मा का त्योहार मनाने वाले हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति ही हमें इस प्रकार का विश्वास प्रदान कर सकता है। इंसान के लिए, मनुष्य के लिए यह शायद असंभव सा हो सकता है, लेकिन आत्मा की शक्ति से, उनका बल से यह असंभव हरगिज भी नहीं है। प्रथम बात। दूसरी बात है कि शिष्यों ने प्रभु का अनुभव किया था, उनकी बातों को उनके जीवन में बहुत प्रभाव डाला था, तभी यह वह पूछ पाए कि हम किसके पास जाए। जब हमने अनुभव किया है, हर पल अनुभव किया है कि तुम में ही अनंत जीवन की शक्ति है, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम किसके पास जाएं? भले सब कोई तुम्हें छोड़ जाए, फिर भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। छोड़ा नहीं, लेकिन प्रभु के मृत्यु के समय अवश्य वो घबरा गए थे। उस समय भी मैं अक्सर आप सबों के साथ इस बात को बार बार रखा हूं कि पवित्र आत्मा की शक्ति से फिर से तमाम शिष्य बलवान हो गए थे और उनका जीवन बदल गया था। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमने उनके जीवन को करीबी से जाना है, उन्हें अपने जीवन समर्पित किया है, भले मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम उन पर डटे रहेंगे और वह हमारे साथ बने रहेंगे। प्रभु का वचन है। प्यारे भाई और बहनों, एक और बात को जोड़कर आज मैं संदेश को समाप्त करना चाहूंगा। जिंदगी में कभी भी आप कमजोर पड़ जाए, सच्चाई के लिए एक स्टैंड लेने के अवसर पर या विश्वास की खातिर, हम इंसान हैं, कमजोर है, गलतियां हो सकती है, उस वक्त आत्मा से बल मांगे। वो तुम्हें सशक्त करेगा, वो तुम्हें बल प्रदान करेगा, वो तुम्हें वो शक्ति प्रदान करेगा सच्चाई के सामने तान कर खड़े होने के लिए और अपने विश्वास में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए। आत्मा से प्रार्थना